महाकुंभ में किन्नर अखाड़े को लेकर बवाल मचा हुआ है। दावों का दौर चल रहा है। ऋषि अजय दास ने कहा कि मैं संस्थापक हूं, इसलिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद से बाहर कर रहा हूं। ममता कुलकर्णी यानी कि यमाई ममतानंद गिरी को महामंडलेश्वर पद से बाहर कर रहा हूं और दोनों अखाड़ों से बाहर कर दिया। लेकिन शाही स्नान के दिन एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने ये साबित किया है कि वही किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, क्योंकि पूरा जो किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर है उनके साथ स्नान करने गए और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी उनके आचार्य महामंडलेश्वर को लेकर दावा कर रहे हैं उनके मुंह पर गहरा तमाचा पड़ा है। हेमांगी सखी माँ हमारे साथ हैं। माता जी बताइए कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने कहा है कि शाही स्नान के दिन एक तमाचा मार दिया है मैंने, क्योंकि सारे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर मेरे साथ स्नान करने गए और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको आईना दिखा दिया गया। पहली बात तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तमाचे की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले तमाचा तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के मुंह पे ऋषि अजय दास ने मारा है और बड़ा करारा तमाचा मारा है, जो पूरे विश्व में ये बात आ गई है कि आपको आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। क्योंकि ऋषि अजय दास मेरे पास आए थे और उन्होंने सारे एविडेंस दिखाए हैं, हमको भी दिखाए हैं और मीडिया को भी दिखा दिए हैं सारे एविडेंस। और उस एविडेंस में बताया गया है कि किन्नर अखाड़ा के जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो ऋषि अजय दास है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती हैं 2016 में हमने उनको बाहर कर दिया। तो आपने जब 2016 में बाहर कर दिया तो 2019 के अर्ध कुंभ के अंदर आप एक पोस्टर बनवाती हैं, एक ब्रोशर बनवाती हैं और उसमें बाकायदा सबसे ऊपर नाम संस्थापक के तौर पे ऋषि अजय दास का लिखा है। और पहली बात तो ये है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी संस्थापक को कैसे हटा सकती हैं? आचार्य महामंडलेश्वर को बनाने वाले वो, किन्नर अखाड़े को पैदा करने वाले वो, तो वो किस तरह से एक संस्थापक को हटा सकती है? संस्थापक का मतलब है फाउंडर, और फाउंडर का मतलब है वो किन्नर अखाड़े का सर्वे सर्वा। और उन्होंने जो डिसीजन लिया है दैट वाज परफेक्ट डिसीजन। मैं कहती हूँ कि ये डिसीजन ऋषि अजय दास को बहुत पहले ले लेना चाहिए था और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटा देना चाहिए। ममता कुलकर्णी को पद से हटाया गया और उसके बाद अखाड़े से बाहर किया गया, तो ममता कुलकर्णी वाला जो वाकया है इस पर आप क्या कहेंगे? ममता कुलकर्णी वाला वाकया मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं यही कहूँगी, 2-4 मंत्र सीखने से कोई धर्माचार्य नहीं बन जाता है। वो तो मैं भी कह सकती हूँ ऐसे मंत्र, और मैं भी बोल दूंगी आने वाले समय में कि मैं भी शंकराचार्य पद पे बैठ गई हूँ, कोई भी आके तिलक कर देगा। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बिना कुछ जांच पड़ताल किए रातों रात एक ऐसी अभिनेत्री को मतलब महामंडलेश्वर पद पे बिठाया है। तो ये आने वाले समय में ये किन्नर अखाड़ा जो तथाकथित आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, समाज को कैसा गुरु दे रही है, समाज को अंधकार की ओर लेके जाने वाला। ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैं आज क्लियर बता देती हूँ, ये सिर्फ पैसों का खेल है। पैसों के बल पे इन्होंने ये सब काम किया है। तभी मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, कितना बड़ा केक, पैसों का कितना बड़ा केक जो सर्व किया गया, कटा बटा और स्वाद हर एक ने लिया है। कौन जिसने स्वाद लिया है वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का सपोर्ट करेगा। लेकिन ममता कुलकर्णी तो कह रही है कि उनके तो खाते पहले इस सीजन के पास पैसा है नहीं देने को। ममता कुलकर्णी नहीं, दैट्स ट्रू, मैंने सुना है ये बात कि मेरे पास बैंक अकाउंट सील हो गया है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप कहती है मेरे साथ चंडी है, मेरे साथ चामुंडा है, बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए उनके थ्रू से। ये झूठ और ये भ्रम दुनिया के सामने ना फैलाए। समाज जो है समझदार है और समाज को सब पता है। पहली बात तो बैंक अकाउंट सील हुए ना, मगर जो लोग आपके साथ जुड़े हैं पैसे तो वहाँ से भी आ रहे हैं आपके पास, ब्लैक मनी तो आपके पास भी बहुत है। कौन जुड़ा है? वही विकी, क्या कहते हैं उसका नाम, डी कंपनी तो है ही है, डी कंपनी भी जुड़ा है। और वो विकी नाम का एक जो है ना लड़का, जो इनका बॉयफ्रेंड भी रहा है, वो भी जुड़ा है, वहाँ से भी पैसे आते हैं। आज
अचानक से इसे संत बनने का क्या सूझ गया? अचानक से महामंडलेश्वर पद क्यों मन में आ गया? क्या कहीं सब जगह दरवाजे बंद हो गए, इसीलिए वो भगवा चोला पहन के समाज को दिखा रहे हैं कि अब मैंने इस भगवा चोला धारण कर लिया, मैं साध्वी हूँ? पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने तो बीते कुछ सालों में बड़ा अच्छा अखाड़ा चलाया, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। वो कह रहे हैं कि अगर सनातन को बढ़ाने के लिए मैं स्त्री और पुरुष को महामंडलेश्वर बना दूं तो किसी को दिक्कत क्या है? देखिए, महामंडलेश्वर किसी को भी उठा के बना दे, ये कतई हम इसका विरोध करते हैं। और पहली बात तो ये है कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बना था, तो उसमें महिला क्या कर रही है? और अगर महिला को आपको रखना ही था तो उसे दीक्षा देती, नॉर्मल एक दीक्षा, गुरु दीक्षा जो होता है वो गुरु दीक्षा देती और वहाँ रखती अपने पास। मगर अचानक से महामंडलेश्वर ये समझ नहीं आया कि लक्ष्मी नारायण ने महामंडलेश्वर क्यों बनाया। अच्छा है, इसी वजह से, इसी करतूतों की वजह से लक्ष्मी नारायण के कि ये किन्नर अखाड़ा से ऋषि अजय दास ने बर्खास्त कर दिया, इनको निष्कासित कर दिया। मैं तो कहती हूँ और जितने पुराने महामंडलेश्वर बने उनको भी निष्कासित कीजिए, क्योंकि सबके वीडियोस फोटोज़ यहाँ पर है हमारे सामने एविडेंस के तौर पे, और ये मीडिया में ज़रूर जाएंगे। क्योंकि आपने कहा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने क्या कहा कि ऋषि अजय दास लव गुरु हैं, उन्होंने अपना मुंह काला करवाया, जूतों चप्पलों का हार पहनाया गया। पहली बात तो आप जब नेशनल चैनल पे ये सब बात बोलती हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप क्या बोल रही हैं। कहीं आपके ऊपर भी उंगली उठ सकता है लक्ष्मी नारायण। तो आप ये सुन लीजिए कि आपके भी विक्की थॉमस के साथ बहुत बार संबंध रहे हैं, फोटोज है आपके। जब आप आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि पे बैठी तो वो एक सन्यास माना जाता है, फिर भी आपने मांग में सिंदूर भरा और विक्की थॉमस को पति रूप में कंटिन्यू किया। और वही विक्की थॉमस ने आपके पोल खोले थे अर्धकुंभ के दौरान, फिर भी उसके बाद आपने कंटिन्यू किया आर्यन पाशाह के साथ। और आज भी किन्नर अखाड़ा के अंदर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का पति आर्यन पाशाह वो वहां पे बैठा हुआ है। तो एक आचार्य महामंडलेश्वर की अश्लीलता समाज के सामने आना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे समाज का नाम गिराने वाली बात है। ऐसा आचार्य महामंडलेश्वर रहेगा तो समाज को वो क्या देगा? एक वृद्ध किन्नर जिसको रात में आपने स्थान नहीं दिया किन्नर अखाड़ा के अंदर, और वो उसे बाहर कर दिया, और वो रोड पे बाहर, आपके गेट के बाहर रोड पे सोई है रात भर। कितना कोसी है, किन्नर अखाड़ा को बद्दुआएं दी है। वो वीडियो भी है हमारे पास, मैं वो वीडियो भी मीडिया को दे रही हूँ। अच्छा बताइए कि आखिरी सवाल, आपकी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अदावत क्या है? आप दोनों एक दूसरे के नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। देखिए जी, मैं सत्य के मार्ग पे चलती हूँ। मैं सिर्फ डरती हूँ तो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक से, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। जहाँ गलत है मैंने वहाँ हमेशा उसकी आवाज़ उठाई है, चाहे वो ज्ञानव्यापी का हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का हो, फिर चाहे मेरा किन्नर समाज ही क्यों ना हो। अगर वो गलत है तो उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय बीत गया, आज समय आ गया है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी कर ले। फिर मुझे मालूम है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, वो भी मैं मीडिया के माध्यम से बोल देती हूँ कि आने वाले टाइम में ये भी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ का हथियार वार करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हिमांगी सकीमा है और किन्नर अखाड़े पर वो तमाम चीज़ें बोल रही हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर तमाम चीज़ें बोल रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.